तुम्हारे घर वाले रिश्ता लेके मेरे घर क्यों आए थे? मतलब अगर अंकल आंटी चाहते तो तुम्हारे कैलिबर की कोई भी मिल जाती। तुमसे किसी ने कुछ कहा है? सवाल का जवाब सवाल से दे रहे हो। सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ किसी ने तुमसे कुछ कहा है, तभी तुम्हारे जहन में ऐसी बात आई है। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम एक बहुत कॉन्फिडेंट लड़की हो। किसी के सो कॉल्ड कैलिबर से अपने आप को एसोसिएट नहीं करोगी। अंकल ने कहा है कि हम पप्पू का ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्होंने डॉक्टर साद को पप्पू के केस पे लगाया ही सिर्फ मेरी वजह से है, वरना उनकी जो फीस है वो हम भर नहीं पाते। डैड को ना गॉड सिंड्रोम है। अपनी सारी नेकियां एहसान झाड़ झाड़ कर जाया करते हैं। तो क्या वो मुझे बहू बना के इसलिए लाए हैं ताकि सारी जिंदगी मुझ पे एहसान करते रहे? सारी जिंदगी एहसान नहीं, फख्र करें कि अपने बेटों के लिए डॉक्टर बहू लेकर आए। तुम्हें याद है वलीमे वाले दिन चाचू ने एक बात बोली थी कि ये डॉक्टरों का खानदान है। जैसे लोग इंटरफेथ शादियां नहीं करवाते ना, वैसे ही हमारे खानदान में अपने प्रोफेशन को मजहब का एक फिरका बना लिया। और मैं इनके हिसाब से एक निकम्मा निकला जिसको कोई भी इनके सोशल सर्कल में से अपनी होनहार डॉक्टर बेटी का रिश्ता ना देता। लेकिन फिर पप्पो के थ्रू हमारी फैमिली से मुलाकात हुई। एक टिप दूं तुम्हें? हम्म। डैड ना एक बुली है, और जितना मैंने देखा है, जब तक एक बुली को उसके जैसा कोई उसके गले ना पड़ जाए ना, तब तक उसकी अकड़ नहीं टूटती। एंड आई नो ये ट्रिक्स बताने के बजाय आई शुड बी टेलिंग यू कि सानिया, आई एम विथ यू, व्हिच आई एम। लेकिन मैं सोचता हूँ कि तुम कहाँ मेरे जैसे डफर के साथ फंस गई हो। तुम तो अपनी स्टोरी की खुद हीरो। खैर, गुड नाइट। ऐसे नजरें झुका कर ना बैठो, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चेहरे पे नखरा और आंखों में थोड़ा पैशन, दैट सूट्स यू मोर। सलमान, तुम कमरे में वापस आ जाओ। ओके, दैट्स आउट ऑफ द ब्लू। हमारे रिलेशनशिप में चाहे नाराजगी हो, दोस्ती हो, दुश्मनी हो या फिर मोहब्बत, मैं चाहती हूँ ये सब हमारे बीच में ही रहे। और मैं इसलिए नहीं कह रही कि मुझे डर है कि लोग क्या कहेंगे। मुझे जेन्युइनली हमारे रिश्ते की परवाह है। परवाह? और क्या क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? लिसन, बड़ी मुश्किलों से इतनी बड़ी मूव ली है मैंने, और बड़ी मुश्किल से एडजस्ट हुआ मैं दूसरे रूम में। हाँ, तो जहाँ पे जबरदस्ती एडजस्ट होना पड़े वो जगह ठीक नहीं होती है ना? ओह, अच्छा 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 अच्छा। तो दिल नहीं लग रहा मेरे बगैर? ये बात तो डायरेक्टली भी बोली जा सकती है। तुमने भी तो नहीं बोला। मेरा तो दिल लग गया वहां पे। दिल और दिमाग की बातों पे डॉक्टर से बहस नहीं करते, क्योंकि अगर स्टेथोस्कोप लगा के सुनूंगी ना तो धड़कन की जगह पे एक ही बात सुनाई देगी। और वो क्या? कि ये इंसान झूठ बोल रहा है।
चाय बना दूं? अरे तुम क्यों उठ गई हो? कर लूंगा मैं सब कुछ। तुम जाके अपनी नींद पूरी करो। 28 सालों में कभी ऐसे हुआ है कि आपकी नींद उड़ी हुई हो और मुझे नींद आ जाए? क्या बात है? ज़रा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ मेरे हाथों से फिसल रहा है। कभी ठीक जगह पे नहीं खड़ा हो पाया मैं। अब देखो, अपनी बेवा भाभी और बच्चों से लड़ रहा हूं। बेटी की शादी कर दी, मगर उसे खुश नहीं देख पाया। शायद वहां भी जबरदस्ती कर गया। सईदा की इयादत के लिए जाता हूं तो ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर वो ना रही तो सब कुछ छिन जाएगा हमसे। बैठे। ये वो मुफ्त की परेशानियां हैं जो आप अपने जहन में पाल रहे हैं। आपको पता है ना कि आपके भाई की बेवा और बच्चे नाह की जंग आपसे लड़ रहे हैं। और सईदा के बारे में आज से नहीं, हमेशा से आप फिक्रमंद रहे हैं। नाज़रीन भाभी और असद ने तो सईदा के बारे में कभी मुड़ के पूछा भी नहीं। और सानिया? शुरू शुरू में मुश्किलें होती हैं। नया खानदान है, एडजस्ट होने में टाइम तो लगेगा ना। आपको याद है सेकेंडरी में जब हमने उसका स्कूल बदला था, रोज रोती हुई आती थी मेरे पास कि मुझे स्कूल नहीं जाना। अब सोचें, अगर उस वक्त हम उसको स्कूल से उठा लेते। उस वक्त हमें मालूम था कि बात सिर्फ 4 साल की है। ये उसकी जिंदगी भर का सवाल है ज़ैनब। अब देखो, फोन तक नहीं करती मुझे, जैसे बहुत बदगुमान हो गई है। आप कुछ देर के लिए उसकी फिक्र करना छोड़ दें। समझदार लड़की है और सलमान भी बहुत अच्छा इंसान है। जहां तक बात असद की है तो रियाज साहब, सुमेरा की शादी का सवाल है। आप दे दें उसको हिस्सा फैक्ट्री में। देखिए, जान छूट जाएगी हमारी इस बात से। इतने पैसों का हम करेंगे भी क्या? सुमेरा भी चली जाएगी, पीछे हमारा क्या खर्चा रह जाएगा? और आपकी जो भाभी है, उसके अंदर जो एक आग भड़क रही है, वो भी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, आज जाता हूँ मैं कोर्ट। तुम ऐसा करो कि 1-2 दिन में सानिया पर सलमान को खाने पे बुला लो। उसके बाद तो फिर वो सुमेरा की शादी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हाँ, ठीक है, बुलाती हूँ मैं।